सबका एक ही सुर होता है। पिछली बार लोगों ने कहा था कि 25,000 से जीतेगा और इस बार सब लोग कह रहे हैं कि 50,000 से अब एकदम जीतेंगे। जितना यहाँ पे आयोजन भी किया गया था कार्यक्रम का। इस आयोजन का क्या उद्देश्य था? ये आयोजन सीधे सीधे हमारे जो क्षेत्र की सम्मानित जनता है उससे संवाद करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और देखा जा रहा है कि बीजेपी के कदावर नेता भी अब फील्ड में आ चुके हैं और विपक्ष में जो आपके उम्मीदवार हैं कड़ा टक्कर देखा जा रहा है यहाँ से भाजपा और सपा के बीच में। क्या माना जाए? यहाँ कोई टक्कर नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए इलाके में जाके, जैसे ही क्षेत्र में जैसे ही वो क्षेत्र में आए हैं जनता ने ही सीधे खारिज कर दिया, कहा कि वो तो हवा हो गए। तो यहाँ कोई टक्कर नहीं है। आप जनता में कहीं भी जाके इस बात को आप पता कर सकते हैं। ये पूर्वांचल के रास्ते मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा। पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ रहा है विगत चुनाव में 2017 का, तो क्या माना जाए वही परफॉर्मेंस इस बार भी दिखाई देगा यहाँ से? पूर्वांचल हो या पश्चिम हो, आप हर कोने से पता करिएगा, एक ही आवाज़ है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है। तो इसके पिछली बार चुनाव में जितना मान सम्मान प्यार संजय यादव को मिला था, क्या वही मान सम्मान प्यार और वही वोटर फिर से अधिक? बनना है। पिछली बार जो अंतर इस क्षेत्र में था, मैं सुबह रोज 400-500 लोगों से मिलता हूं, हमारे आवास पे चल के आते हैं और सबका एक ही सुर होता है। पिछली बार लोगों ने कहा था कि 25,000 से जीतेगा और इस बार सब लोग कह रहे हैं कि 50,000 से अब जीतेंगे। एकदम जितना तो 30,000 से 50,000 तक का सफर जो तय आप किए हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? किस मकसद से 50,000 तक पहुंचे आप? ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए जिस प्रकार से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके कल्याण के लिए जिस प्रकार से अपनी योजनाओं के माध्यम से काम किया है, उस काम के बल पे आज सभी वर्ग के लोग हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि बड़ा बड़ा चेहरा यहाँ पे उतरने वाले हैं सिकंदरपुर में। निश्चित रूप से जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेता सभी लोग यहाँ आते हैं और मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं, क्योंकि मैं लंबे समय तक उन लोगों के साथ में काम किया हूँ। उनके साथ रह के पार्टी को मैंने जीवन अपना समर्पित किया है। सभी लोगों का पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, इसलिए सभी लोग बिना बुलाए अपने आप आते हैं मुझे यहाँ आशीर्वाद देने। चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पे पाबंदी लगा दिया गया, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन जारी है, तो क्या डोर टू डोर कैंपेन जारी है यहाँ पे चल रहा है? बिल्कुल, हम लोग का आज लगातार तीसरा दिन है जो हम लोग घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? जनता दिल खोल के स्वागत कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। अब मुद्दा क्या रहेगा फिर से? मुद्दा फिर उत्तर प्रदेश की तरक्की का है। उत्तर प्रदेश की जो हमारी सम्मानित जनता है उसके जीवन में कैसे तरक्की आवे, उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, आगे भी उसको जारी रखेंगे। महिलाओं के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो महिला भी मौजूद है, इन लोगों से जान लेते हैं कितना महिलाओं को सुविधा मिला 5 साल में। तो आप महिला हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो सरकार उसमें महिलाएं सुरक्षित है सच में देखा जाए तो? भाई साहब, ये कहने की बात क्या है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। यहाँ आज के डेट में बेटियाँ कोचिंग जाती हैं, निसंकोच होके जाती हैं। महिलाएं 12 बजे तक रात में घूम रही हैं, ये कम है? चट्टी चौराहे पर देखिए कि गाँव के माहौल में जब हम लोग कभी आते थे लखनऊ या दिल्ली से सफ़र करके हम लोग आते थे गोरखपुर से, तो देखते थे एकदम सुनसान रास्ता पड़ा रहता था। लेकिन आज के डेट में मैं 9 बजे 10 बजे तक कैंपेनिंग करके आ रही हूँ क्षेत्र से और देख रही हूँ कि किसी न किसी चट्टी पे 1-2 महिला दिखी जाती है। तो ये तो साफ ही पता चल रहा है। प्रधानमंत्री का कहना था कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला आज 75 वर्षों में, लेकिन हमने महिलाओं को नाम दिया है। मकान भी महिलाओं के नाम से, रसोई घर भी महिलाओं के नाम से, सिलेंडर भी महिलाओं के नाम से। तो क्या लग रहा है इस कदम से आप लोग खुश हैं सरकार के? बिल्कुल खुश हैं। मैं तो मान लीजिए कि पार्टी से हूँ, यहाँ इतनी तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिए, सभी लोग खुश हैं। ये बता देंगे आपको। हम खुश हैं भाई, हमको जब सुविधा जो दे देगा उसी पर हम खुश रहेंगे। राशन कार्ड में नाम है, हमको सब कुछ दिए हैं, सब कुछ दिए हैं भाई। ऐसा है कि शौचालय किसी के घर नहीं था, अब तो घर घर हो गया है। सबसे तो सुविधा ये है। आवास योजना के तहत आवास मिला है आप लोगों को? जी, सबको मिला है। गैस सिलेंडर, गैस भी मिला है, शौचालय भी मिला है, राशन भी मिला है, क्या नहीं मिला है? सब कुछ क्या उम्मीद रखा जाए सर, बीजेपी कितना पार करेगी? 300 के 400? भाई हम तो कहें कि 400, लेकिन ये सरकार हमारी बन रही है, आप जान लीजिए। अखिलेश 400 बोल रहे हैं और बीजेपी अरे वो सपना देख रहे हैं, उनका साइकिल का कब पंचर हो चुका है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।